नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम सनशाइन कैपिटल के बारे में। जैसा कि आपको पता है, सनशाइन कैपिटल में तेजी का माहौल भी है, गिरावट का माहौल भी है। सेम माहौल चल रहा है। लेकिन जिन जिन निवेशक के पास दोस्तों सनशाइन कैपिटल का स्टॉक पड़ा होगा पोर्टफोलियो में, उनको पता होगा कि वाकई में सनशाइन कैपिटल कंपनी मार्केट में क्या कर रही है। अब देखो, मैंने आपको 3-4 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि सनशाइन कैपिटल आने वाले टाइम में फिर से ग्रो कर पाएगी। सवाल यही है, क्या ग्रो कर पाएगी या और गिरावट आएगी? अगर तेजी आ भी गई है, कब तक आएगी? क्या रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं तोड़ पाएगी? बीते फ्राइडे को कंपनी में सर्किट देखो आप, यहाँ पे अप डाउन हुआ है यहाँ पे। मतलब आप बोल सकते हो कि सेम सर्किट में ट्रेड किया है 7%, 4%, और यहाँ पे 8%। डाउन जाऊंगा, डाउन में सीधा ऊपर जाऊंगा, 8% का जंप मिला है। लेकिन दुख की बात यही है कि कंपनी ने अपना यहीं पे डेरा डाल लिया है, अपना घर यहीं बना लिया है। मतलब इसी प्राइस के आसपास कंपनी जंप कर रही है। लाइक मैं दिखाऊँ ना आपको यहाँ पे, तो हाई दिखाऊं खूब खींच मार के, तो 32 का। दोस्तों याद रखना आप यहाँ पे 32 का हाई मान लो आप, यहाँ पे लो मान लो 25 का, या 19 का मान लो आप, 19 का बेच ले लो आप यहाँ पे। इसी टाइम फ्रेम में कंपनी ने 30, 32, 25, 19 इसी टाइम फ्रेम में काफी टाइम निकाल दिया है। जो जो निवेशक समझ गया है ना, एक बार वीडियो को लाइक कर देना। उम्मीद तो थी कंपनी कुछ बड़ा करेगी, लेकिन दुख की बात है कि कुछ बड़ा कंपनी ने यहाँ पे नहीं किया है, और ना ही हमको कुछ रिटर्न कंपनी यहाँ पे दिया है। जो जो निवेशक बोल रहे हैं ना मेरे को कि आने वाले लॉन्ग टाइम में कंपनी हमको रिटर्न देगी, हाँ दोस्तों देगी, बिल्कुल देगी। लेकिन आप एक उम्मीद खत्म मत करना कि क्या लॉन्ग टाइम में ये कंपनी हमको फ्यूचर तय कर पाएगी। देखो, फ्यूचर कंपनी का तगड़ा है, ये बात आप बिल्कुल भी मत भूलना। कंपनी का फ्यूचर तगड़ा है, क्योंकि एक बार विचार करो आप यहाँ पे, अगर मैं आपको कंपनी का लाइफ टाइम चार्ट दिखाऊंगा, क्या बोलोगे? 4 रुपए का हाई था। आप एक बार विचार करो, 4 रुपए पे कंपनी सनशाइन कैपिटल जाके आ गई यहाँ पे, और आज इस प्राइस पे ट्रेड कर रही है। आप खुद विचार कर लो, क्या बोलोगे इसके ऊपर आप यहाँ पे? एक बार विचार कर लो, आप इसके ऊपर क्या बोलोगे? सनशाइन कैपिटल का जब टाइम रहता ना, तो अच्छी खासी रिटर्न कंपनी हमको देती है, लेकिन टाइम निकलने के बाद फिर लगातार गिरावट, लगातार गिरावट, ये स्थिति बन रही है। एक बार के लिए आप सोचो, जब एक कंपनी 0.10 मान लो 10, मान लो 10 पॉइंट में 10 से कंपनी 4 पे गई, लेकिन कुछ कारणवश दुख की बात यही है कि 4 रुपए से सीधे कंपनी आज 0.19 पे आ गई यहाँ पे। यानी कि यार, कंपनी ने लाइफ टाइम में 4 रुपए को टच किया, लेकिन जहां उठ के गई थी ना कंपनी, उसी प्राइस पे फिर आ गई। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बन गया है। जिन जिन निवेशक ने इसमें निवेश किया है सनशाइन कैपिटल में, उनकी कहीं ना कहीं उम्मीदें खत्म हो रही है। लेकिन दोस्तों, उम्मीदें खत्म आप बिल्कुल भी मत करना। बात याद रखना आप, उम्मीदें खत्म मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बीता रिकॉर्ड काफी मस्त है, तो बीते रिकॉर्ड पे ही कंपनी ट्रेड करेगी यहाँ पे। आप याद रखना, जिस प्राइस को एक बार कंपनी टच करके आई ना, उस पे जाने की कोशिश करेगी। बस कभी अप तो कभी डाउन, कभी अप तो कभी डाउन, ऐसी स्थिति में कंपनी अभी यहाँ पे रिसेंटली ट्रेड कर रही है। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि एक टाइम वो भी आएगा जो सनशाइन कैपिटल सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। बात याद रखना, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। अब आज जो कंपनी की बीते फ्राइडे की क्लोजिंग थी ना, वो 0.27 की थी, जबकि 8% का जंप भी आपको देखने को मिला है, क्योंकि गिरावट भी हुई थी 4% की। फिर जिस प्राइस पे ओपनिंग हुई थी ना, उसी प्राइस से कंपनी ने 4% की तेजी दिखा दी यहाँ पे। यानी कि आप बोल सकते हो कि 8% का जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन मैंने बोल दिया ऑलरेडी आपको कि दुख की बात यही है कि कंपनी इसी टाइम फ्रेम में 30-35 खिंच मार के 32, एलसी में 25, इसी टाइम फ्रेम में पूरा 1 महीना निकाल दिया है। तो ये दुख की बात है कि यार, क्या कंपनी आने वाले टाइम में कमबैक करेगा? अगर करेगा तो कब तक करेगा? सवाल बड़ा है यहाँ पे। दोस्तों बात याद रखना, ये सवाल बड़ा है। लेकिन एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, बहुत ही जल्द ये कंपनी आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट करने का प्लान कर रही है। और हाँ, जो जो निवेशक बोल रहा है कि
क्या ये कंपनी मेरे को डिविडेंड बोनस स्प्लिट घोषित करेगी? नहीं दोस्तों, वैसे कंपनी की ऑलरेडी फेस वैल्यू 1 रुपये है, तो ये आपको डिविडेंड बोनस घोषित नहीं करेगी, स्प्लिट भी घोषित नहीं करेगी। कोई उम्मीद मत रखना आप इससे कि ये कंपनी सनशाइन कैपिटल आने वाले टाइम में स्प्लिट बोनस डिविडेंड घोषित करे। ना दोस्तों ना, ऐसी सोच आप मत रखना। अब मैंने आपको दिखा डेटा, यहाँ पे डेटा दिखाऊंगा मैं आपको, आप देख के बोलोगे बात तो सच है यार। मैं आपके सामने 1 महीने चार्ट ओपन करूंगा, क्या बोलोगे? 30-26 इसी टाइम फ्रेम में 1 महीने निकाल दिया है। 6 महीने में देख लो 19 हाई तो 40, इस टाइम फ्रेम में 6 महीने निकाल दिया है। क्या बोलोगे इसको देख के? आप यही बोलोगे ना कि अरे यार बीता रिकॉर्ड मस्त है। हाँ दोस्तों, 1 साल में 2 रुपए 2.5 रुपए का हाई है कंपनी का, 2.32 का। लेकिन जब एक बार कंपनी ने टच किया है इस प्राइस को, फिर दोबारा उस प्राइस पे कंपनी अभी तक नहीं गई है। गई इस प्राइस पे, रिकॉर्ड बना कंपनी का इस प्राइस का, जो था ना उस पर रिकॉर्ड नहीं बना पाई कंपनी। यहाँ पे मेरे पास 5 साल डेटा है, देख लो। क्या बोलोगे कि हाँ यार अच्छा ही था। यहाँ पे इसको देखो, इसको देखो, यहाँ पे देखो डेटा, यहाँ पे मार्केट कैप देखो 141 का, कई दिनों से यही है, ना तेजी ना गिरावट। करेंट प्राइस 0.27, हाई लो देख लो, फेस वैल्यू 1 रुपये से, आरओसी बुक वैल्यू 1.45 की है, देख लो। 1 महीने का चार्ट देख लो, क्या बोलोगे इसको देख के? देख लो, ठीक है वॉल्यूम में गिरावट भी है, तेजी भी, कोई दुख की बात नहीं है। लेकिन सनशाइन कैपिटल ने इस बार कंसोलिडेट रिजल्ट देख लो, क्या बोलोगे इसको देख के? क्या बोलोगे आप? रिजल्ट काफी खराब था। 30 करोड़ प्रॉफिट था, 30 से घट के 0.63 आया यहाँ पे। यानी कि यार दुख की बात है, तो यार बहुत बड़ी दुख की बात है यार। जब एक बार 30 करोड़ प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट, जबकि इस क्वार्टर 0.63 का आया यहाँ पे, तो यहाँ पे आके दोस्तों मामला बहुत बड़ा बिगड़ा गया यार। वाकई में कंपनी ने यहाँ पे आके उम्मीदें खत्म कर दी है। इन्वेस्टर देख लो आप, यहाँ पे प्रमोटर के पास 19% पड़ी स्टेक, एफआईए के पास कुछ भी नहीं 2 क्वार्टर से, पब्लिक के पास 80 से 81% पड़ी है, 81% पड़ी है। ठीक है, न्यूज देख लो आप यहाँ पे, अभी आज के लिए कोई न्यूज नहीं है, रिजल्ट के बाद की कोई अपडेट नहीं है। ये इंटरडे का चार्ट है कंपनी का, गिरावट तेजी गिरावट तेजी। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा तो आप कहोगे वाकई में यार बात सच है यार। देख लो, देख लो, इसको देख के क्या बोलोगे आप? यहाँ पे तेजी, फिर गिरावट पे, ये सर्किट चेंज, ऊपर से नीचे आई थी स्पीड से, फिर ऊपर स्पीड से गई थी। लेकिन अगर डेली आती ना कंपनी तो इन्वेस्टर के लिए मौत होती। लेकिन दुख की बात ये है कि सीधा लोअर बनाया कंपनी, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, देख लो। क्या बोलोगे इसको देख के? आप इसको देख के यही बोलोगे ना, अरे यार गिरावट। हाँ हाँ दोस्तों, बात सच है, गिरावट भी आई कंपनी में, तेजी भी आई। कंपनी में 3 करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है, 1 महीने का एवरेज है 4 करोड़ का, 1 वीक का 3 करोड़ का है, और अभी 3 करोड़ का प्रॉफिट चल रहा है वॉल्यूम यहाँ पे, कोई खास नहीं। ठीक है दोस्तों, अच्छी बात है, 100% बाय का डेटा शो हो रहा है यहाँ पे। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब दोस्तों प्लीज कर देना। धन्यवाद।